नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में जून में बहुत सारे DSSB के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन्हीं में से एक पेपर अभी वार्ड रिजर्व फॉर मेल का भी हुआ है, जिसका पेपर 14/6/2024 को था। तो चलिए आइए देखते हैं हम इस वीडियो में वार्ड रिजर्व फॉर मेल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला हमारा है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो चलिए आइए देख लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया है -7, 3, -9, 5 और -11। तो आगे क्या होगा? आगे जब हमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि -7 में अगर -2 ऐड कर रहे हैं तो -9 हो जा रहा है। -9 में -2 ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, -11 हो जा रहा है। तो जो इसके बाद यहाँ हमारा आगे आएगा, तो यहाँ पर तो आएगा नहीं वाट के पास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब ये 3 वाले को देखो, 3 में हमने 2 ऐड किया, 5 हो गया। तो 5 में कितने ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 हमारा क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो इसमें पूछा गया आपको अनुमानित 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक का उपयोग करके इतने का परिणाम अनुमानित करें। देखो अब इसको क्या करना है ना, ऐड करना है। तो 5 है यहाँ पे आपका, ये 5.6 सॉरी 5.262 और ये यहाँ पर 3.471। तो ऐड करो तो ये हो जाएगा 3, ये भी कितना होगा 7, 6, 13 का 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 7 और इसके बाद ये 8 हो गया, 8.73। तो 8.73 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो इसमें क्या है ना कि वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको इसमें जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं, तो डिक्शनरी के अनुसार इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है। देखो यहाँ पे EQ सब में, U भी सब में है। तो यहाँ पे देखो A है, I है, A है। तो A बारे में देख लो। इसके बाद T है, यहाँ पे O है, I है। तो पहला नंबर हमारा ये आ जाएगा। पहले नंबर पे 1, दूसरा नंबर इसका होगा, तीसरा नंबर देख लो U है, I है, UI सब में है। अब इस पे देखो L है, यहाँ पे इसमें भी L है। इसमें क्या हो गया, I के बाद N हो गया। तो पहले L वाला आएगा, L वाला इसमें A है, तो हमारा तीसरे नंबर पे ये आ गया, चौथे नंबर पे ये और पाँचवें नंबर पे ये। तो देख लो पहला हमारा एक नंबर पे कौन सा है, 2, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे 4, तीसरे नंबर पे 1 और चौथे नंबर पर 3, पाँचवें नंबर 5। तो 241, 35, 241, 35 हमारा यही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें भी वही है, दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें। अब इसमें भी देखो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, UNI सब में, UNI सब में है, ठीक है। V है, Q है, O है, T है, यहाँ पे V है। तो पहले क्या आएगा, O वाला आएगा, तो ये एक नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। O के बाद PQ, तो Q वाला 2 नंबर पे, फिर RST ये 3 नंबर पे, T के बाद UV, ER इसमें भी है, ER इसमें भी है, S है, S है, E है, यहाँ पे A है, तो ये आ जाएगा पहले चौथे नंबर पे, ये पाँचवें नंबर पे। तो देख लो 3 पहले नंबर पर, तीसरा हो गया, दूसरे नंबर पर ये हो गया, फिर तीसरे नंबर पर 4, चौथे नंबर पे 5 और पाँचवें नंबर पे 1। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें 6 छात्र सारा, टॉम, लिली, जॉन, माइक और एमा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखो एक टेबल है, 6 लोग हैं इसमें, तो 6 हम यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, 6 बना लिए, ठीक है। अब है जॉन लिली के बाईं और तीसरे स्थान पर हैं। तो जॉन लिली के मतलब लिली के बाईं और 1, 2, 3 मतलब यहाँ पर जॉन है, ठीक है। जॉन को बैठा दिए।
तीसरे स्थान पर बैठा है बाईं ओर। सारा और टॉम के बीच में है। अब सारा और टॉम के बीच में कौन बैठा है? जॉन। तो सारा यहाँ बैठा दो, टॉम यहाँ। टॉम इधर भी हो सकता है, ठीक है, सारा इधर भी हो सकती है क्योंकि ये दोनों बीच में है। माइक, सारा माइक के निकटतम बाईं ओर है। अब सारा माइक के निकटतम बाईं ओर है, तो बाईं ओर तो यही होगा ना, तो सारा मतलब यहाँ पे माइक हो जाएगा, तो ये हमारा दोनों मिट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सही है। माइक के बाईं ओर है सारा, ठीक है। अब देखो लिली के ठीक दाएं कौन बैठा है? अब कौन बच गया यहाँ पे? माइक, टॉम, लिली, जॉन सब बैठ गए, तो बच गया एमा। तो यहाँ पे कौन होगा? एमा। अब लिली के दाईं ओर कौन बैठा है? तो लिली के दाईं ओर एमा बैठी है, तो एमा हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें है कि कौन सी संख्या को, दो संख्या जो आपस में बदल देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा ना, आपको सभी को बदल बदल कर देखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 12 और 30 है। देखो 12 और 30 को बदल कर देखते हैं हम। तो यहाँ पे 14 है, 14 माइनस 30 को करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे भाग 6 है ही, और प्लस 3 इंटू 6, 12 हमारा बदल जाएगा 30 से, तो 30 आ गया यहाँ पे। अब देखो इसको हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, तो 14 माइनस 2 और ये प्लस हो जाएगा 6 3 18, तो 2 माइनस हो जाएगा, तो 12 18 कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो इसमें है, आपको दिए गए पैटर्न के अनुसार इसमें देखना है। 11 दूना इसमें क्या हो रहा है? 22 हो रहा है, और फिर 11 33 हो जा रहा है, तो 13 दूना 26, 26 13 40, तो उसी प्रकार 15 30, 15 45, तो यहाँ पे क्या होगा? 45 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अर्जुन की 5 अलग अलग पसंदीदा पुस्तकें हैं, जैसे मिस्ट्री, फैंटेसी, रोमांस, साइंस फिक्शन और थ्रिलर, और उन्हें वह सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 अलग अलग दिन पढ़ता है। तो सोमवार से शुक्रवार तो मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को पढ़ता है। अब वह रोमांस पुस्तक पढ़ने से एक दिन पहले साइंस फिक्शन पढ़ता है। अब हमें पता नहीं है कि रोमांस पढ़ने से पहले वो एक दिन पहले क्या होता है? साइंस फिक्शन पढ़ता है, ठीक है। अब देखो वह गुरुवार को फैंटेसी पुस्तक पढ़ने से 2 दिन पहले वो थ्रिलर बुक पुस्तक पढ़ता है। अभी उससे पहले हम देखते हैं वह गुरुवार को साइंस फिक्शन पढ़ता है। तो गुरुवार को मतलब थर्सडे को, ये थर्सडे है इसका, TH, थर्सडे को क्या करता है? साइंस फिक्शन पढ़ता है। तो साइंस फिक्शन से नीचे पे क्या पढ़ता है? रोमांस पढ़ता है, रोमांस वाली पुस्तक, रोमांस, ठीक है। उससे पहले आप देखो फैंटेसी पुस्तक पढ़ने से 2 दिन पहले वो थ्रिलर पढ़ता है। तो फैंटेसी पुस्तक से 2 दिन पहले, यहाँ पे फैंटेसी पुस्तक हो गया, ये 2 दिन पहले, तो वो थ्रिलर पढ़ता है, यहाँ पे थ्रिलर, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच गया मिस्ट्री, वो यहाँ पढ़ेगा मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री। अब देखो वह रोमांस पुस्तक किस दिन पढ़ता है? रोमांस फ्राइडे को पढ़ता है, तो फ्राइडे इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक निश्चित कोड भाषा में यदि FIRE को ये लिखा जाता है, क्लाउड को इतना लिखा जाता है, तो वाटर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं फायर को, देखो यहाँ हमारा F है, तो फायर, अगर फायर F किसके बीच में आ रहा है? F की बात करेंगे तो E और G के बीच में F आएगा, E के बाद FG। उसी प्रकार यहाँ पे I देखो, I का H, I J के बीच में आया I, ठीक है, H और J के बीच में I आएगा, तो ऐसे ही हमें लिखना है। तो देखो यहाँ वाटर है, तो वाटर का क्या होगा? VW, तो V हो गया, W और X के बीच में आएगा W। A किसके बीच में आएगा? Z
और बी के बीच में आएगा, टी किसके बीच में आएगा, एस टी, एस टी यू, यू के बीच में आएगा, एस और यू के बीच में, ई किसके बीच में आएगा, डी ई एफ, मतलब डी और एफ के बीच में आएगा, आर पी क्यू, क्यू और आर, क्यू आर एस, एस के बीच में आएगा। तो ये है आपका वी एक्स जेड बी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो इसमें क्या है ना, आपको यहाँ पर देखना डी आई ए एम ई टी ई आर ऐसे हैं, इसको क्या लिख दिएगा, ए एम ई टी डी आई ई आर। अब देखो इसमें क्या किया गया ना आपका, कि देखो यहाँ पे ए है तो ए को इधर कर दिए, एम को इधर कर दिया, ई को यहाँ कर दिया, टी को इधर कर दिया। अब यहाँ पर डी को इधर, ए इधर, ई इधर, आर इधर, तो ऐसे हैं। चलो इसको करके देखते हैं हम। यहाँ पे डेसिमल को क्या लिखा जाएगा, डी ई सी आई एम ए एल एस, डेसिमल्स। अब देखो 2 के बाद ये वाले को, इसको हमें लाना है यहाँ, सी हो गया, आई हो गया, एम ए। अब इसको देखो डी ई और ये हो गया एल और एस, सी आई एम ए डी ई एल एस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार के 6 सदस्य आर्यन, अवनी, विवान, काव्या, युवान और मायरा एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। आर्यन, अवनी, चलो इसको बनाते हैं ऐसे, केंद्र का मुख हो गया। यहाँ पे कितने लोग हैं, 6 सदस्य हैं, इसमें भी तो 6 सदस्य हो गए। अब है आर्यन अवनी के निकटतम दाएं बैठा है, आर्यन अवनी के, इसको आर्यन कर लेते हैं, ए लिख देते हैं आर्यन को, ए आर्यन। ये हो गया अवनी, ए वी, अवनी के निकटतम दाएं बैठा है, अवनी के निकटतम दाएं हो गया, ठीक है, आर्यन बैठ गया। अब है विवान मायरा या युवान के बगल में नहीं बैठा है, तो विवान मायरा या युवान के बगल में नहीं बैठा है, मायरा और युवान के बगल में नहीं बैठा। चलो इसको रखते हैं अभी ये हाईलाइट करके। देखो मायरा अवनी की पड़ोसी है, मायरा, तो मायरा को यहाँ रख दो, मायरा, ठीक है, अवनी की पड़ोसी है। काव्या विवान के ठीक दाईं ओर है, विवान, काव्या विवान के ठीक दाईं ओर है। अगर विवान यहाँ बैठता है तो काव्या यहाँ बैठेगी, अगर विवान यहाँ है तो काव्या यहाँ बैठेगी। मायरा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन, जाओ, विवान मायरा या युवान के बगल में नहीं है, विवान मायरा या युवान के बगल में नहीं है, मायरा या युवान के बगल में नहीं है। तो मायरा, ये मायरा है, ठीक है, तो विवान को यहीं बैठाओ, ठीक है। जब विवान यहाँ बैठेगा, मायरा के दाएं और तीसरे स्थान, काव्या विवान के दाएं, ठीक दाएं ओर बैठी है, काव्या विवान के ठीक दाएं ओर बैठी है, विवान के ठीक दाएं ओर, ठीक है, यहाँ पे बैठी है। चलो इसको कर देते हैं, इसको मिटाओ, काव्या के ठीक दाएं ओर बैठी है। विवान मायरा युवान के बगल में नहीं है, ठीक है, मायरा और युवान के बगल में नहीं है, बिल्कुल सही है। तो कौन बच गया यहाँ पे, अवनी, आर्या, विवान, काव्या, युवान, मायरा,
युवान बच गया। विवान मायरा या युवान के बगल में नहीं बैठी है, तो युवान यहाँ भी नहीं बैठ सकता ना, तो इसको ऐसा कर दो, इसको वी को यहाँ बैठाओ, वी ए के ये युवान यहाँ, ठीक है। अब देखो मायरा के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन है, मायरा के दाएं और तीसरे स्थान पे 1 2 3 युवान, मायरा के दाएं और तीसरे स्थान पर, मायरा के दाएं और तीसरे स्थान पे विवान। जाए एक बार फिर से करते हैं, उल्टा सुल्टा हो गया। देखो आर्यन अवनी के निकटतम दाएं बैठा है, आर्यन अवनी के, मानते यहाँ पे अवनी है, अवनी, तो आर्यन इसके दाएं बैठता है, आर्यन, ठीक है। ए लिख दिए आर्यन को, चाहे पूरा लिख लो ना, आर्यन, ठीक है। यहाँ पे आर्यन लिख दो, आर्यन, यहाँ पे अवनी, ठीक है, अवनी दाईं ओर बैठा है। विवान मायरा या युवान के बगल में नहीं बैठी है, मायरा अवनी की पड़ोसी है, मायरा अवनी की पड़ोसी, तो मायरा यहाँ पर बैठ जाएगी, अवनी की पड़ोसी है। काव्या विवान के ठीक दाईं ओर बैठी है, काव्या विवान के ठीक दाईं ओर, विवान को अगर यहाँ बैठाएंगे तो काव्या यहाँ बैठ जाएगी, अगर विवान यहाँ है तो काव्या यहाँ बैठेगी। अब विवान मायरा या युवान के बगल में नहीं बैठा है, विवान मारिया या युवान के बगल में नहीं बैठा, बिल्कुल नहीं बैठा, बिल्कुल सही है। विवान मारिया या युवान के बगल में नहीं बैठा है, विवान मायरा या युवान के बगल में बैठते, युवान को यहाँ बैठा दो। अब देखो पूछा गया मायरा के ठीक दाईं ओर, मायरा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो मायरा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 विवान है, ठीक है, विवान बैठा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, UXA। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा U यार VWX तीसरे नंबर पे, X के बाद YZA तीसरे नंबर पे, A के बाद BCD, D होगा तीसरे नंबर पे। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखो 20 है, 20 में हमने 4 ऐड किया, 24, 24 में 4 ऐड किया 28, 28 में 4 ऐड किया 32, 32 में 4 ऐड करेंगे 36। B के बाद A के पीछे Z, Z से Y से क्या होगा X, तो यहाँ पे X हो गया। 6 में अगर, अब इसको देखो यहाँ पे 6 है, 8 10 12, तो यहाँ पे कितना होगा 14, तो 36 X 14, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखो इसमें क्या है, 11 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 44, तो 99 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 396। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, सभी लैपटॉप पोर्टेबल डिवाइस है, सभी लैपटॉप पोर्टेबल डिवाइस है। कुछ पोर्टेबल उपकरण रसोई उपकरण है, तो रसोई उपकरण लेती है, ठीक है। अब इसे पूछा गया आपसे निष्कर्ष में, कुछ किचन इम्प्लायंस कंप्यूटर है, इम्प्लायंस कंप्यूटर तो इसमें नहीं बताया गया, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया हमारा। कुछ कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस है, कुछ कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस है, तो हाँ कुछ कंप्यूटर यहाँ पे पोर्टेबल डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा निष्कर्ष 2 है जो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा 4, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अब देखो
ए बी का पति है, ए बी का पिता है, ए बी का भाई है, मतलब सभी आगे वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स डब्लू का क्या है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस मतलब पिता, एक्स डब्लू का क्या है, पिता है, फादर, ठीक है। डब्लू वी का फादर है, डब्लू यहाँ पे भी प्लस ही है ना, डब्लू वी का फादर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फादर हो गया। अब देखो वी माइनस है वाई की बहन, वी वाई की बहन है, वाई की बहन, ठीक है। अब एक्स वाई से कैसे संबंधित है, तो वाई से कैसे संबंधित है, बाबा पिता के पिता, ठीक है, वही हो गया पिता का पिता, बाबा जी। ऑप्शन नंबर दादा जिसको बोलते हैं हम। 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वकील के लिए कोर्ट होता है तो बावर्ची के लिए क्या होगा, बावर्ची के लिए रसोई घर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो 5 कर्मचारी LMNO और P विभिन्न मंजिलों पर एक कार्यालय में काम करते हैं। सबसे निचली मंजिल को एक अनुक्रमानित किया गया है, उसके ठीक ऊपर वाली मंजिल को 2 क्रमानित किया गया है और इसी प्रकार से सभी से ऊपर वाली मंजिल को 5 किया गया है। तो जैसे देखो मंजिल 1 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे L M और N सबसे निचली मंजिल पर काम नहीं करते, तो यहाँ पे कौन काम करेगा, L M नहीं काम कर रहा, या तो O काम करेगा या तो P काम करेगा, ठीक है। अभी ध्यान देते दोनों को। P सबसे ऊपरी मंजिल पर काम करता है। अब देखो P सबसे ऊपरी मंजिल पर काम करेगा तो हमें समझ में आ गया मतलब यहाँ पे O काम करेगा। अब देखो M चौथी मंजिल पर काम करता है, तो चौथी मंजिल पर M हो गया, काम करता है। N L के नीचे काम करता है, N के नीचे यहाँ पे L करता है। वो दूसरी मंजिल पर काम नहीं करता है तो पहली मंजिल करेगा। N किस मंजिल पर काम करता है, तो N तीसरी मंजिल पर काम कर रहा है, सॉरी N L के नीचे काम करता है, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, L के नीचे N काम कर रहा है, तो यहाँ पे N दूसरी मंजिल पर काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो 12 के विपरीत क्या होगा, इसमें 12 के विपरीत पूछा है, तो आप क्या करें, दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन हमारा इसमें क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 को पकड़ कर एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे, ये 12 हो गया, यहाँ पे 4, फिर उसके बाद 7, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 4 9 7, यहाँ पे 4 11 12, तो यहाँ पे पूछा गया आपसे 12 का उल्टा क्या है, 7 है, तो ऑप्शन नंबर 7 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो TUST डी, इसमें कौन सा कॉमन नहीं है पूछा गया आपसे, विषम संख्या यही है हमारा PQ, O के बाद यहाँ पर P होना चाहिए, तो यहाँ पे Q है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो वार्डर के एग्ज़ाम में जो 20 रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, फिर दूसरे में भी 20 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, मतलब 20-20 40 होते हैं। तो चलो दोनों को देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें पूछा गया आपसे कि जो क्रिकेट बास्केटबॉल फुटबॉल खेल सकते हैं, कितने लोग क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेल सकते हैं, तो कितने लोग क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेल सकते हैं। देखो क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेल सकते हैं, कितने लोग, तो ये हैं और ये हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिकेट और बास्केटबॉल 41, तो ये हो गए 21, ये हो गए, सॉरी क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेल सकते हैं ना, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल
मतलब ये वाले, ठीक है, क्रिकेट और बास्केटबॉल, मतलब इसका इन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे 21 और 45 आएगा। 21 और 45 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 66 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे 20 है, तो 20 में कितना ऐड कर दिया, 20 का 2 गुना करके 2 जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए, फिर इसको 2 गुना किया 4 जोड़ दिए, 2 गुना किया 4 जोड़ दिए, 2 गुना किया 4 जोड़ दिए। अब इसको 2 गुना करो तो ये हो जाएगा आपका 760 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 764। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें क्या है ना, आपको भिन्न संख्या देखना है। देखो टी का यू आता है, सही है। एच के बाद आई जे के, तो ये एच के बाद क्या होना चाहिए, देखो एस टी, डब्ल्यू के बाद यू वी, डब्ल्यू के बाद एक्स, आई जे एम एन, मतलब सब में एक है। यहाँ पे एच के बाद आई होना चाहिए, तो यहाँ पे के है, तो ये हमारा विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें विषम संख्या खोजना है। देखो एफ के बाद आई ई एफ के बाद जी एच आई, एफ के बाद जी एच आई, तीसरे नंबर पे आई आ रहा है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे आई आ गया, ठीक है। बी के बाद सी डी ई तीसरे नंबर पे, पी के बाद क्यू आर एस तीसरे नंबर पे, यहाँ पे एम है, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर पाँचवें नंबर पे, मतलब सॉरी, हमारे इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल पेन आर राइटिंग टूल, ऑल पेन क्या राइटिंग टूल्स हैं। सम राइटिंग टूल्स आर पेंसिल, नो पेंसिल इज मार्कर, तो कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, तो मार्कर नहीं है तो ये क्या हो सकता है, ये हाँ तो हो सकता है ना, पेन तो हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो सम मार्कर आर नॉट राइटिंग टूल, सम मार्कर आर नॉट राइटिंग टूल, तो यहाँ तो नहीं है राइटिंग टूल, लेकिन यहाँ पर है, इसलिए हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल ये भी नहीं है, तो मतलब नाइदर नॉर, नाइदर, कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें राइट आंसर हो गया। कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है और ये भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राग, चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है, प्राग है, तो एथेंस किसकी राजधानी, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी आपको बताना है, वही मंजिलों के बारे में बताना है कि नीचे से मंजिल है, तो एक मंजिल 1 2 3 4 5 ऐसे करना है आपको। अब इसमें बताया गया है कार्तिक, लीला और मीला का सबसे निचली मंजिल पर कमरा नहीं है। अब देखो तो किसका होगा, या तो नील का होगा या ओजस का होगा, ठीक है, ओजस का होगा, नील या ओजस का होगा, ठीक है, जब इन तीनों का नहीं है। अब इसमें बोला मंजिल पर कमरा नहीं, कार्तिक मीरा के ऊपर नहीं है, कार्तिक मीरा के ऊपर नहीं है, मतलब कार्तिक मीरा के नीचे होगी, ठीक है। ओजस का सबसे ऊपरी मंजिल पर कमरा है, ओजस का सबसे ऊपरी मंजिल पर कमरा है, तो ओजस तो यहाँ से गया, तो इस मंजिल पर ओजस का नहीं है। अब देखो मीरा का कमरा तीसरी मंजिल पर है, मीरा का कमरा तीसरी मंजिल पर है, और यहाँ पे बोला गया था कार्तिक मीरा के ऊपर नहीं है, तो मतलब कार्तिक का यहाँ पे हो गया। अब बचा कौन, नील का दूसरी मंजिल पर कोई कमरा नहीं है, लीला का कमरा किस मंजिल पे है, तो बचा लीला का, तो लीला का कमरा यहीं पे होगा चौथी मंजिल पे, ठीक है, लीला का कमरा चौथी मंजिल पे है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो रूस की राजधानी का है मॉस्को, जापान की राजधानी टोक्यो, फ्रांस का कहाँ होगा पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे।
अब इसमें क्या हुआ, नानुक्रमित करना है आपको, तो वैसे ही करिए जैसे हमने किया था। देखो जेड ई, तो एक नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे देख लो यू है, और यहाँ पे आई है, तो आई वाला पहले आएगा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ये आ गया, पाँचवें नंबर पे ये। तो एक नंबर पे कौन आ रहा है, तीसरा, दूसरे नंबर पे पहला, तीसरे नंबर पे चौथा, चौथे नंबर पे पाँचवा, पाँचवें नंबर पर दूसरा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें भी वैसे ही है, चलो तो आप इसको कर लेना, आगे चलते हैं। यहाँ पे विंटर को इतना लिखा जाता है, तो समर को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें आपको ऐसे करना है ना, देखो जो एस है, UMMER, एस कितने पे आता है, EJOT मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, EJOTY। ई कितने पे आता है, 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो एस कितने पे आएगा, ST मतलब 19 पे आता है, U टी के बाद U, ST टी के बाद U मतलब 21 पे आता है, M 13 पे आता है, ओ इसमें देखो J का KLM 13 पे, ये भी 13 पे, E 5 पे, और R उसके बाद PQR मतलब 18 पे। अब इन सभी को ऐड कर लो, 19, ये कितना हो जाएगा, STU। देखो ये हमारा 3 हो गया, ये कितना होगा, 4 हो गया, 4 हो गया, 5 ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 9 हो गया। अब ये जो S है, S का हम ST मतलब 19 पे आ रहा है, तो 9 10, 10 का क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, 0, 1 और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 9, तो ये होगा 13, इतना आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें देख लो FGHIJK, तो K वाला हो गया, K के बाद आपका GHIJK 5, K के बाद LMNOP 5, तो 5 के बाद P के बाद QRSTU 5, U के बाद VWXYZ, तो यहाँ पर Z आ जाएगा। G के बाद देखो HIJKL, L कितने पे आ रहा है, 4 पे, L के बाद MNOP, G का HIJKL 5 पे आ रहा है, L के बाद तो ये सभी 5 पे आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 राइट आंसर जो है ZACD, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, तो डबलिन कहाँ का राजधानी, आयरलैंड की, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें से आपको माइनस करना है, तो 7.42 में से 2 - 9 माइनस करोगे, 9 3 12 बच गया, यहाँ पे 9 4 13, और यहाँ पे हो गया ये 4.43, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विषम संख्या खोजना है। देखो J के बाद KL, ठीक है, XYZ, ठीक है, FGH सही है, G के बाद यहाँ पे H होना चाहिए, तब I होना चाहिए, G के बाद यहाँ पे H, तब बीच में I होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, विषम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आपको ये इसमें से आकृति खोजनी है, तो ऐसी आकृति किस में पाई जा रही है, तो इसी वाले में पाई जा रही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखो 6 का स्क्वायर 36 क्यू किए तो इतना, तो इसी प्रकार 8 का स्क्वायर 64 क्यू करेंगे तो 512, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें है
6 मित्र मिया, निक, ओलिविया, पॉल, क्वीन और रेचेल केंद्र से विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं। विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं, केंद्र से विपरीत दिशा में, मतलब केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठे, बाहर की ओर करके मुख करके बैठे हैं, तो ऐसे हैं। अब बाहर की मुख की ओर बैठे हैं, एक वृत्त में बैठे हैं। ओलिविया निक के ठीक दाईं ओर बैठी हैं। तो यहाँ पे कितने लोग, 6 मित्र हैं। तो ओलिविया निक के ठीक दाईं ओर बैठी है। ओलिविया दाईं ओर बैठी है, मतलब हम इसको क्या करेंगे ना, बाईं ओर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा बैठी है विपरीत दिशा में। तो ओलिविया को यहाँ करते, ओ को कहाँ बैठी है, निक के ठीक दाईं ओर, सॉरी यहाँ पर निक को बैठा पहले, निक के दाईं ओर, दाईं इधर होगा तो हम इसको बैठाएंगे बाईं ओर। ओलिविया को निक के बाईं ओर बैठी हैं। चलो, पॉल ओलिविया या क्वीन के बगल में नहीं बैठा है। पॉल ओलिविया या क्वीन के बगल में नहीं बैठा है, क्वीन के बगल में नहीं बैठा। रेचेल निक के ठीक बाईं ओर बैठी है। बाईं ओर बैठी है मतलब दाईं ओर बैठी है। रेचेल निक के, तो निक के ठीक बाईं ओर बैठी है, मतलब दाईं ओर बैठी है। यहाँ पे बैठा दो किसको, रेचेल को, तो यहाँ पे सॉरी रेचेल हो जाएगा। रेचेल मिया और ओलिविया के बीच में बैठा है। अब देखो, पॉल ओलिविया या क्वीन के बगल में नहीं है। ओलिविया या क्वीन के बगल में नहीं है। पॉल ओलिविया या क्वीन के बगल में नहीं है, तो पॉल यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठा दो पॉल को। ओलिविया या क्वीन के बगल में नहीं है। तो क्वीन को यहाँ बैठा देंगे हम। तो यहाँ पे बच गया कौन, मिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया आपसे मिया और ओलिविया के बीच में कौन बैठा है। मिया और ओलिविया के बीच में क्वीन बैठी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट में देखते हैं आपको, यहाँ पे 19 का देख लो। अब देखो, ई ऐप का पति है, ई ऐप की पुत्री है, मतलब सभी आगे वाला। देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम, जी मल्टीप्लाई है तो जी एच का पति है, तो जी एच का पति, ये पति हो गया, ठीक है। ई ऐप की पुत्री, अब एच प्लस का मतलब है एच आई की पुत्री, ई ऐप की पुत्री, ई ऐप की पुत्री, तो एच आई की पुत्री, एच आई की पुत्री, तो आई को यहाँ बैठा दो। आई माइनस मतलब क्या हो गया, आई एफ की पत्नी, आई जे की पत्नी, आई जे की पत्नी, जी जे से किस प्रकार संबंधित है, तो एच की पति, आई जे की पत्नी, तो जे ससुर हो जाएगा इसका, पुत्री का पति। अच्छा सॉरी, जे जी पूछा गया ना, तो जी उसका पुत्री का पति हो जाएगा। जैसे ये इसकी पुत्री हुई और पुत्री का पति ये है, मतलब उसका दामाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। देखो 14 पंचे 70, देखो इसमें ना क्या है कि अपनी वैल्यू ऐड की गई है, 14 है, 14 को अगर हमने जोड़ दिया, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 14 पंचे 70, ठीक है। अब यहाँ पर 17 है, 17 इसका कितना वैल्यू हो गया 8, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 1 8,
तो 8 हो गया। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 17 8 136, 14 5 70। ठीक है, तो ये हो गया 136 राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो 20-40 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।